नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। आइए शुरू करते हैं आज का चैप्टर त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 है। इसको हम लोग बोल सकते हैं चैप्टर नंबर 3 क्लास 11th का ये चैप्टर है। लेकिन निश्चित रूप से ये यहाँ पे तो मदद करेगा ही, साथ साथ में क्लास 12 में भी काफ़ी मदद करेगा, क्योंकि इसके सहायता से हम लोग बहुत सारे दूसरे चैप्टर को भी पढ़ सकते हैं। तो त्रिकोणमिति आइए शुरू करते हैं। त्रिकोणमिति में जैसे आप इसके नाम से ही पता चल जा रहा है, त्रिकोणमिति जो होता है दो शब्दों से मिलकर बनता है। एक होता है ट्रिगोन और एक होता है आपका मेट्री। तो ट्रिगोन और मेट्री का मतलब क्या होता है? त्रिभुज की भुजाओं का मापन। इसे हम लोग लिख सकते हैं कि जिसके अंतर्गत हम लोग त्रिभुज की भुजाओं के माप का अध्ययन करते हैं। त्रिभुज की भुजाओं के माप का अध्ययन करते हैं, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? उसे ही हम लोग बोल सकते हैं आपका त्रिकोणमिति। उसे ही त्रिकोणमिति बोला जाता है। तो इसमें एक सबसे अब शुरू करते हैं त्रिकोणमिति, जिसमें हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को पहले देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये समकोण त्रिभुज होता है। तो समकोण त्रिभुज को अगर ए, बी और सी मान लेते हैं और इसको हम लोग एच, यानी एच मतलब क्या हो जाता है? कर्ण। उसके बाद में हो जाता है, इसको हम लंब मानते हैं और इसको आधार मानते हैं। तो हम जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर इजकल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, यानी कि कर्ण एच इजकल टू हो जाएगा रूट ओवर पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जानते हैं एच इजकल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। इसको हम लोग ऑलरेडी पहले से जानते होंगे। हालांकि सारे चीज़ को यहाँ पे हम लोग एक एक करके लिखेंगे और इसे आप अपने फेयर में भी करते जाइएगा। तो इसमें जो चैप्टर है 3.1, 3.2, 3.3 और 3.4 है। तो 3.1 में हम लोगों को कोण तथा रेडियन के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पे, कोण किसे कहते हैं? कोण को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं क्या? एंगल। तो हम लोग कोण शुरू करते हैं कि किसे कहते हैं। निश्चित रूप से आप बोल सकते हैं कि कोण क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे दो रेखाओं के झुकाव को हम लोग कोण कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ए बी एक रेखा है, ए बी, ओ ए एक रेखा है मान लीजिए, या ओ बी एक रेखा है और यहाँ पे ओ ए एक रेखा है। तो यहाँ से यहाँ तक जो एंगल बन रहा है, उसी एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे? कोण बनेंगे। जो ये हमारा इनिशियल साइड है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं प्रारंभिक भुजा। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? प्रारंभिक भुजा। और इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या? फाइनल साइड्स, यानी कि अंतिम भुजा। कहने का मतलब ये है कि ए से चलना प्रारंभ किया और बी तक चला गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एंगल। इसका डिफिनीशंस यदि हम लिखना चाहें, या दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे पॉइंट है ए और यहाँ से चलना प्रारंभ करता है और ये पॉइंट यहाँ तक आ जा रहा है, यानी कि बी पोजीशन तक। तो निश्चित रूप से ये भी एंगल हो गया। तो एक आप देख रहे होंगे कि एक क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है और एक क्लॉकवाइज में जा रहा है। तो जो भी एंगल जो है एंटी क्लॉकवाइज में जाएगा, यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज में जाएगा, तो निश्चित रूप से उसका जो माप होगा वो पॉजिटिव में होगा। और जो घड़ी के जो है घड़ी के साइड में, घड़ी की दिशा में जाएगा, यानी कि क्लॉकवाइज साइड में जाएगा, घड़ी की दिशा में यानी कि क्लॉकवाइज में जाएगा, तो निश्चित रूप से उसे हम लोग निगेटिव के तौर पर लेंगे। ये चीज़ हम लोग याद रखेंगे। यहाँ पे ये हमारा हो गया प्रारंभिक भुजा और ये हो गया हमारा अंतिम भुजा, और ओ ए से लेकर ओ बी तक जा रहा है, तो ये हमारा निगेटिव बनेगा और यहाँ पे पॉजिटिव बनेगा। यदि लिखना चाहे कोण का डिफिनीशंस, तो लिख सकते हैं कि एक कोण वह माप है जो एक किरण के उसके प्रारंभिक बिंदु से परितः घुमाने पर मिलता है। उसके प्रारंभिक बिंदु से
बिंदु से, बिंदु के लिखिए, बिंदु के परितः घुमाने से मिलता है, घुमाने से मिलता है। हालांकि डेफिनेशंस कभी पूछेगा नहीं, लेकिन हम लोग लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे प्रारंभिक बिंदु के साइड में हम जानते हैं, तो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक गए तो ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज में हो गया और ये हमारा पॉजिटिव एंगल बना। यहाँ पे प्रारंभिक बिंदु ओ ए है, तो ओ ए से हम लोग ओ बी तक गए, तो हम लोग प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक गए, तो ये क्लॉकवाइज में जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये एंगल कितना हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अब हम लोग कुछ डिग्री के माप को देख लेते हैं कि डिग्री के माप क्या होता है। डिग्री मेजर्स, अगला टॉपिक लिखिएगा आप लोग, डिग्री मेजर्स। अभी तक हम लोग केवल कोण को समझे हैं कि कोण क्या होता है। अब हम लोग डिग्री मेजर्स को समझ लेते हैं। डिग्री मेजर्स में क्या है कि एक हम लोग बनाते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से ओ से ए तक है, फिर उसके बाद में यहाँ से हमारा एंगल चलना शुरू करता है और यहाँ तक पहुँचता है, तो निश्चित रूप से यहाँ से वहाँ तक पहुँचने में टोटल एंगल कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। मैंने ए से चलना प्रारंभ किया और बी पे पहुँच गया, इसी को ही हम लोग बोलते हैं 360 डिग्री। फिर उसके बाद में देखिए यहाँ पे ये पॉइंट है, ये वाला ए है और ये वाला बी पे पहुँच रहा है, और ये एंगल है टोटल आपका यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री का। तो टोटल 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, एंटी क्लॉक वाइज में जा रहा है, तो निश्चित रूप से पॉजिटिव एंगल बनेगा। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे एक और एंगल को हम देख लेते हैं। ये वाला ए पॉइंट हो गया इनिशियल पॉइंट, ए से हम लोग जा रहे हैं बी की तरफ, तो बी की यहाँ पे मान लीजिए कि ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इस पोजीशन को हम ओ दे देते हैं। तो एक तो हम लोग एंटी क्लॉकवाइज की तरफ से जा सकते हैं, तो इधर से ये क्लॉकवाइज की तरफ गया, तो क्लॉकवाइज की तरफ जाएगा तो निश्चित रूप से हम लोग यहाँ पे -90 डिग्री मान लेंगे। और यहाँ से अगर एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो ये टोटल एंगल बन जाएगा हमारा 270 डिग्री पॉजिटिव एंगल, यानी कि 270 डिग्री भी इसको मान सकते हैं और इसको 90 डिग्री भी मान सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट एक और एंगल देखते हैं, इसको समझते हैं कि कैसे हम लोग मेजर करेंगे। तो मान लीजिए कि यहाँ पे ए हो गया इनिशियल पोजीशन और ए से बी पे हम पहुँच रहे हैं यहाँ पे मान लीजिए, तो इनका एंगल जो होगा, मान लीजिए कि यहाँ से हम चलना प्रारंभ करते हैं और चलकर यहाँ तक पहुँचते हैं, यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में, तो निश्चित रूप से वो एंगल मानते हैं इसको ये, यहाँ पे इसको बी मानते हैं। तब टोटल तो ये 36 डिग्री है, 36 डिग्री से यहाँ तक मान लीजिए 60 डिग्री पहुँचा, तो टोटल एंगल हो जाएगा 420, यानी कि 360 डिग्री में 60 डिग्री जोड़ देंगे तो ये 420 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट हम लोग एक और पॉइंट देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा इनिशियल पोजीशन हो गया ए, और यहाँ से ये वाला फाइनल पोजीशन हो गया हमारा बी, तो इसका एंगल हम देख लेंगे। यदि हम एंटी क्लॉकवाइज में जाएंगे तो ये हो जाएगा -30 डिग्री, इसको मान सकते हैं। एक और एंगल हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे दिया हुआ है हमारा इनिशियल पोजीशन ए और यहाँ पे दिया हुआ है फाइनल पोजीशन बी, तो यहाँ से अगर हम एंटी क्लॉकवाइज में जाएंगे, यहाँ से ऐसे कर ऐसे यहाँ तक जाएंगे, ये क्लॉकवाइज में जा रहे हैं, तो यदि क्लॉकवाइज में जाएंगे तो 360 डिग्री यहाँ से यहाँ तक गए और फिर उसके बाद में 360 डिग्री, तो ये -420 डिग्री हो जाएगा, यानी कि 360 डिग्री और +60 डिग्री। चूँकि ये क्लॉकवाइज में जा रहा है इसीलिए यहाँ पे निगेटिव ले लेंगे। बेसिकली यहाँ पे समझाने के पीछे यही कारण था कि क्लॉकवाइज में जाएंगे तो पॉजिटिव और एंटी क्लॉक में जाएंगे तो निगेटिव होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि डिग्री को मेजर हम लोग कैसे करते हैं। तो डिग्री को मेजर करने का तरीका, डिग्री से मिनट या मिनट से डिग्री में कैसे हम लोग चेंज करते हैं, इसे हम लोग देख लेते हैं। डिग्री से मिनट में, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसके पहले हम लोग पढ़े हैं 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर हो जाता है, 100 सेंटीमीटर। तो ये भी एक मीटर को चेंज करने का तरीका है। उसी तरह से सेंटीमीटर को मिलीमीटर में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से हम लोग जानते हैं यहाँ पे 1 डिग्री इजिकल टू हो जाता है, 1 डिग्री इजिकल टू कितना होता है, 60 मिनट के बराबर होता है। इसे हम लोग याद कर लेंगे। 1 डिग्री कितने मिनट के बराबर होता है, 60 मिनट के बराबर होता है। उसके बाद में हम लोग जानते हैं कि 1 मिनट में 1 डिग्री 60 मिनट, तो हम लोग जानते हैं
कि 1 मिनट में जो होता है वह कितना होता है 60 सेकेंड होता है। यहाँ पे 1 पाई रहेगा तो उसको मिनट बोलेंगे और 2 पाई रहेगा तो उसे सेकेंड बोलेंगे। यानी कि 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है 60 सेकेंड होता है। ये जान गए। यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं 1 डिग्री में 60 मिनट है, तो यहाँ से अगर 60 मिनट इजकल टू कितना है 60 मिनट इजकल टू है आपका 1 डिग्री। 1 डिग्री है तो निश्चित रूप से यहाँ से निकालना चाहे तो 1 मिनट इजकल टू कितना हो जाएगा 1/60 डिग्री हो जाएगा। ये हमारा एक और रिजल्ट निकल गया। यदि 1 मिनट को 60 डिग्री यदि डिग्री में चेंज करना है तो 1 मिनट 1/60 डिग्री के बराबर हो जाएगा। और यहाँ से चूँकि हम लोग जानते हैं, यहाँ से देख सकते हैं 60 मिनट में कितना है 1 सेकेंड है, इसीलिए 1 सेकेंड में कितना हो जाएगा 1/60 मिनट हो जाएगा। 1/60 मिनट, ये भी हम लोग याद रखेंगे इस तरह से। ठीक है, तो यानी कि हम हमारे पास 3 रिजल्ट यहाँ पे हो गया। 1 डिग्री में जो होता है 60 मिनट होता है, तो 1 मिनट में हो जाता है 60 सेकेंड। यहाँ से 1 डिग्री में हो जाएगा 1/60 डिग्री और 1 सेकेंड में हो जाएगा 1/60 मिनट। इस तरह से कन्वर्सन हो गया। 1 डिग्री डिग्री से मिनट में और मिनट से डिग्री में, मिनट से सेकेंड में, सेकेंड से मिनट में। तो हम लोग 4 प्रकार का यहाँ पे कन्वर्सन देख लिए। डिग्री से जब मिनट होगा तो 1 डिग्री में 60 मिनट हो जाएगा, और मिनट से जब डिग्री करेंगे तो 1 मिनट में 1/60 डिग्री हो जाएगा। मिनट से सेकंड करेंगे तो 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, और सेकंड से मिनट करेंगे तो 1 सेकंड में 1/60 सेकंड 1/60 मिनट हो जाएगा। तो ये चारों फार्मूला हम लोग को याद रखना है, क्योंकि आगे जो भी क्वेश्चन बनेगा हमारा उसके ऊपर इसी चीज़ का काफ़ी ज़्यादा महत्व रहेगा। अब हम लोग आगे देखते हैं, थोड़ा सा रेडियन के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि रेडियन आखिर होता क्या है। यहाँ पे अब हम रेडियन को शुरू करते हैं कि रेडियन क्या होता है। RADIAN, रेडियन को हम लोग शुरू करते हैं, आखिर रेडियन क्या होता है। तो देखिए, रेडियन को समझने के लिए सबसे पहले हम एक सर्किल को बना लेते हैं। मान लीजिए कि एक सर्किल को हमने बनाया यहाँ पे, ये जो सर्किल इस तरह से बन गया, तो इस सर्किल में आपका 2-3 पॉइंट होगा। एक तो इसका सर्किल का केंद्र होगा, मान लीजिए कि केंद्र यहाँ पे मान लिए, और इस केंद्र से ये जो दूरी होगा ये R होगा। मान लीजिए कि ये R बन गया, और फिर ये भी डिस्टेंस हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है R ही है, और ये L इसका चाप हम मान लेते हैं, और ये OA से चलना प्रारंभ करता है कहाँ तक, OB तक। तो निश्चित रूप से हम बोल सकते हैं कि R त्रिज्या का वृत्त है, जो कि यहाँ पे L लंबाई का चाप है। तो केंद्र पर जितना कोण बनता है उसी कोण को हम लोग कितना कहते हैं, 1 रेडियन कहते हैं। तो इसको हम लोग 1 रेडियन से डिनोट करते हैं। ठीक है ना। तो मतलब ये एंटी क्लॉक जाएगा तो पॉजिटिव लेंगे, हो सकता है कि ये क्लॉकवाइज भी जाए। तो क्लॉकवाइज में जाएगा तो मान लीजिए कि इस तरह से हमने सर्किल बना दिया। यहाँ पे मान लीजिए कि हमने एक सर्किल बना दिया, यहाँ पे ये सर्किल बन गया। तो सर्किल बन गया तो यहाँ से हम लोग फिर से, यदि हम इसको क्लॉकवाइज में लेते हैं, यहाँ से बीचों बीच ले लेते हैं यहाँ पे क्लॉकवाइज में, तो ये रेडियस है, और यहाँ से एक और रेडियस हम ले लेते हैं, हो जाएगा। दोनों क्या है, R है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं R, ये भी R है। और यहाँ पे जो हमारा बन रहा है ये R हो गया, और ये भी R हो गया। और ये एंटी क्लॉक ना होकर ये अगर क्लॉकवाइज होता है तो ये वाला अगर L है, ये वाला O है, तो ये कितना हो जाएगा, -1 रेडियन हो जाएगा। मतलब कह सकते हैं कि R त्रिज्या के वृत्त में यदि L लंबाई का चाप हो, तो निश्चित रूप से वृत्त के केंद्र पर जो एंगल बनता है उसी एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 रेडियन बोलते हैं। ठीक है। तो हम लोग को प्रूफ करना है यहाँ पे थीटा =L/R क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि एक हमारा ये सर्किल है, इस सर्किल पर यहाँ पे, और ये दोनों हो गया R, और यहाँ पे जो O है, O से A, और A से हम लोग B पे गए, ये वाला L बन रहा है। तो जो ये थीटा हो जाएगा, थीटा = चाप की लंबाई, यानी कि L/R हो जाएगा।
एंगल हमारा इतना निकल गया। ये हमेशा जो होता है वो क्या चीज़ में होगा, रेडियन में होगा। तो जो रेडियन में मिलेगा, रेडियन से हम लोग डिग्री में चेंज कर लेंगे। तो रेडियन में हमेशा थीटा जो होता है, थीटा जो निकलता है यहाँ से L/R, वो हमेशा रेडियन में होता है। यानी कि यहाँ पे एक चीज़ और देख लेते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे हमारा रेडियस दिया हुआ है और इस रेडियस से हम एक सर्किल बना लेते हैं। तो ये सर्किल पे यहाँ से चलना प्रारंभ करता है और यहाँ तक पहुँचता है। मतलब ए से चलना प्रारंभ किया और बी पे पहुँचा। ए और बी दोनों एक ही पॉइंट है। तो हम समझ सकते हैं कि ये टोटल एंगल कितना बन रहा है, 360 डिग्री का बन रहा है। तो हम अभी पढ़े हैं थीटा इजिकल टू कितना होता है, L/R, और थीटा का मान यहाँ पे 360 डिग्री है। 360 डिग्री पुट कर देंगे तो एल टोटल कितना हो गया, परिधि हो गया। परिधि के मान कितना होता है, 2πr डिवाइडेड बाई यहाँ पे r है, r से r कट जाएगा। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं 360 डिग्री इजिकल टू 2π होता है। और यहाँ से हम मान सकते हैं कि 1 डिग्री इजिकल टू 2π बाई कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। 360 डिग्री 2 से कटाएंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। यानी कि 1 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, π/180 डिग्री। π/180 डिग्री, 1 डिग्री का मान टोटल कितना हो गया हमारा, π/180 डिग्री। इसे हम लोग हमेशा याद रखेंगे क्योंकि ये हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट पड़ेगा। तो हमारे पास कितना निकल गया, चूँकि 1 डिग्री इजिकल टू π/180 डिग्री। तो हम यहाँ से पाई रेडियन में है और यहाँ से निकाल सकते हैं 180 डिग्री इजिकल टू पाई रेडियन। ठीक है, पाई रेडियन। और यहाँ से 1 रेडियन अगर निकालना चाहें तो 180 डिग्री बाई पाई कर देंगे इजिकल टू 1 और रेडियन निकल जाएगा। यानी कि 1 रेडियन का वैल्यू हमारे पास कितना निकल गया, 180 डिग्री बाई पाई। ये दोनों फार्मूला को हमेशा याद रखेंगे। 1 डिग्री जो होता है π/180 डिग्री के बराबर होता है और 1 रेडियन जो होता है वह 180 डिग्री बाई पाई के बराबर होता है। इतना बनाने के बाद में हम लोग अपना एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन। एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 25 डिग्री को हम लोग को फाइंड द रेडियन मेजर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। मैंने 25 डिग्री को हम लोग को चेंज करना है रेडियन में। तो हम लोग जानते हैं जैसा कि 1 डिग्री इजिकल टू होता है कितना, π/180 होता है। π/ कितना होता है, 180 होता है। π/180 रेडियन होता है। तो इसको हम लोग को रेडियन में चेंज करना है। क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है 25 डिग्री, तो 25 डिग्री को हम लोग चेंज करेंगे तो इसमें 25 डिग्री में क्या चीज़ से गुणा कर देंगे, π/180 डिग्री से। तो यहाँ से अगर इसको हम कटाते हैं 5 मर्थ में कट जाएगा, 5वां 25 और 36 पचे 180। यानी कि आंसर हो जाएगा हमारा 5π डिवाइडेड बाई 36 रेडियन। इतना ही हमारा आंसर हो जाएगा। पहला का आंसर हो गया 5π बाई रेडियन, पहला का पहला। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है -47 डिग्री और ये 30 मिनट। तो इसका हो जाएगा आपका, देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे -47 डिग्री। तो पहले सबसे पहले मिनट को डिग्री में चेंज करते हैं। 47 डिग्री प्लस यहाँ पे 30 मिनट को डिग्री में चेंज करने के लिए, मिनट को डिग्री में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1/6 से डिवाइड करेंगे। 1/6 से डिवाइड, 1/6 से न करके 1/60 से डिवाइड करेंगे। 1/60 यहाँ पे डिग्री हो जाएगा। 30 से कटाएंगे, 30 दूनी 60। तो यहाँ पे हो जाएगा -47 डिग्री प्लस कितना हो जाएगा, 1/2 डिग्री। 1/2 डिग्री। तो इसको जब हम लोग डिवाइड गुना कर देंगे तो -27 दूनी 94 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा। यानी कि 95/2 डिग्री हो गया। अब इसको हमको करना है रेडियन में चेंज करना है। तो डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए π/180 डिग्री से गुना कर देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 36, 5 मर्थ में कटाएंगे तो 36 पचे 180, इसको कटाएंगे 5 मर्थ में तो 19 पचे 195 हो जाएगा। यानी कि इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा -19π डिवाइडेड बाई 36 दूनी 72 रेडियन हो जाएगा। इतना हमारा आंसर हो गया दूसरा का। अब तीसरा नंबर हम लोग देख लेते हैं फटाक दे। तीसरा नंबर में दिया हुआ है आपका
240 डिग्री। इसको रेडियन में चेंज करना है तो आराम से कर सकते हैं। 240 डिग्री गुने पाई बाई 180 से करेंगे तो यहाँ से 0 कट गया और यहाँ से हो जाएगा 6 चौका 24, 6 त्रिका 18, यानी कि हो गया हमारे पास आंसर 4π/3 रेडियन। उसके बाद में 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 520 डिग्री। इसको चेंज करेंगे तो 520 डिग्री को गुना करेंगे π/180 से, ये रेडियन हो गया। तो 0 से 0 कट जाएगा। अब इसको अगर करना चाहें 2 मार्क में कटा सकते हैं। 2 9 18, 2 में 26 दूनी 52, यानी कि आंसर हो जाएगा इसका 26π/9 रेडियन। इस तरह से पहला क्वेश्चन को हमने पूरा तरह से कंप्लीट कर दिया। चारों क्वेश्चंस को, 4 ही क्वेश्चन दिया हुआ है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद में आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे कि फाइंड द डिग्री मेजर्स करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियंस मेजर। यहाँ पे पाई का वैल्यू कितना मानना है 22/7, यानी कि यहाँ पे दिया हुआ है आपका रेडियन में दिया हुआ है और आपको चेंज करना है डिग्री में। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि रेडियन से डिग्री में चेंज करने के लिए हम लोग 180/पाई से गुना करेंगे। तो यहाँ पे पहला का आंसर हम लोग देख लेते हैं। दिया हुआ है 11/16, तो इसको कैंची से गुना करेंगे 180/पाई से गुना कर देंगे तो ये डिग्री में हो जाएगा। रेडियन से डिग्री में चेंज करने के लिए 180/पाई से गुना करते हैं। तो यहाँ से हम जब डिवाइड करेंगे इसको हम लिख सकते हैं 11/16 गुने 180 डिवाइडेड बाई 22/7 करेंगे तो 22 और 7 ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो 11 दूना 22। उसके बाद में हो जाएगा 16 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 2 मर्थ में जाएगा, 2 8 16, ये हो जाएगा 90 हो जाएगा। फिर उसके बाद में 2 से करेंगे तो 2 45 मर्थ में जाएगा, यानी कि टोटल इसका आंसर हो जाएगा 45 को 7 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 315 डिवाइडेड बाई 8, ये 315/8 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अब डिवाइड करेंगे तो 8 से डिवाइड करेंगे तो 39.3/8 ये डिग्री हो जाएगा। फिर इसको मिनट में और सेकंड में चेंज कर देते हैं तो 39 + 3/8 ये पूरा डिग्री में है। तो फिर उसके बाद में यहाँ से हम लोग कर सकते हैं 39 + 3/8 डिग्री को मिनट में चेंज करने के लिए हम लोग 60 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 15 चौका 60, यानी कि आपका यहाँ से हो सकता है 39 + 45/2 ये मिनट हो जाएगा। सॉरी, ये कितना हो जाएगा मिनट और 39 डिग्री, 39 डिग्री 45/2 मिनट हो जाएगा। यहाँ से फिर चेंज करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 39 डिग्री प्लस 2 मर्थ से करेंगे तो 22 दूनी 44, 22.1/2 ये मिनट है। ठीक है, अब इसको हमको सेकेंड में चेंज करना है तो यहाँ से हो जाएगा 39 डिग्री प्लस 22 मिनट प्लस 1/2 मिनट को चेंज करना है सेकेंड में फिर से। तो यहाँ से हो जाएगा 39 डिग्री प्लस 22 मिनट प्लस 1/2 को सेकेंड में चेंज करने के लिए फिर से हम लोग 60 से गुना करेंगे। तो 60 से गुना करेंगे तो ये सेकेंड में हो जाएगा 2 3 60, यानी कि 30 हो जाएगा। यानी कि हमारे पास आंसर आ जाएगा 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकेंड, और कितना हो जाएगा प्लस 30 सेकेंड। इसको यदि लिखना चाहें तो आराम से ऐसे लिख सकते हैं 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकेंड, इतना हमारा आंसर हो जाएगा। पहला हमने बना लिया और पहला के बाद में अब हम लोग देखते हैं दूसरा का आंसर कितना दिया हुआ है। दूसरा का सॉल्यूशन हो जाएगा आपका -4 दिया हुआ है। तो -4 को अगर हम चेंज करेंगे रेडियन से डिग्री में तो -4 को गुना करेंगे कितना से 180/पाई से, तो ये डिग्री में हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे करेंगे तो -4 गुने 180 डिवाइडेड बाई पाई 22/7, यानी कि 7 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से अब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा आपका 2 दूनी 4 और 2 से 11 मर्थ में जाएगा, और इसको पूरा गुना करेंगे तो 28 दूनी 36, 36 सत्ते हो जाता है 252, यानी कि -2520 डिवाइडेड बाई 11 ये डिग्री हो गया टोटल। ठीक है, अब इसको मिनट और सेकंड में चेंज करेंगे तो लिख सकते हैं 11 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 229,
कितना हो जाएगा 229 होना चाहिए, ठीक है। माइनस तो रहेगा ही, तो यहाँ से हो जाएगा 229 पूर्णांक 1/11 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से लिख देंगे माइनस 229 प्लस 1/11 को सेकेंड में चेंज करेंगे, डिग्री को सेकेंड में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका सेकेंड, और ये हो जाएगा डिग्री माइनस 229 डिग्री, फिर उसके बाद में हो जाएगा प्लस 11 को डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 11 × 55 5/11 मिनट हो गया। फिर इसको अलग अलग करेंगे तो माइनस 229 डिग्री प्लस 5 मिनट प्लस 5/11 को सेकेंड में चेंज करने के लिए फिर से 60 से डिवाइड करेंगे, तो ये पूरा हो जाएगा सेकेंड में। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो माइनस 229 डिग्री प्लस यहाँ से हो जाएगा आपका 6×25 कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5 मिनट प्लस 11 6×25 300 मिनट 300/11 सेकेंड हो जाएगा। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, डिवाइड करने पर हो जाएगा आपका यहाँ से माइनस 229 डिग्री प्लस 5 मिनट प्लस इसको डिवाइड करेंगे 11 को 300 से, तो हो जाएगा 11 दूनी 22 8 11 7 77 लगभग 27 सेकेंड हो जाएगा, इतना आंसर। तो हम लोग लिख सकते हैं माइनस कॉमन कर लेंगे 229 डिग्री 5 मिनट और 27 सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अब हम लोग देख लेते हैं तीसरा और चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा और चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं। यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 5π/3। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे कुछ करना नहीं है, 180/π से गुना कर देना है। 5π/3 गुने 180/π, पाई से पाई कट गया, 3 × 6 = 18 यानी कि 6×25 यानी कि 300 डिग्री आंसर हो जाएगा आपका। उसके बाद में अब हम चौथा नंबर क्वेश्चन बना लेते हैं। पहला ही बन गया, दूसरा ही बन गया, तीसरा ही बन गया, और 4 नंबर देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 7π/6। इसको रेडियन को हमको चेंज करना है डिग्री में, तो यहाँ पे 180/π से गुना कर देंगे, पाई से पाई कट गया, 6 × 3 = 18 यानी कि इसका आंसर हो गया 7 × 3 = 21 210 डिग्री 210 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिए। अब हम तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं कि तीसरा क्वेश्चन कैसे बनेगा। अब नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशंस इन 1 मिनट, मतलब 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है। थ्रू हाउ मैनी रेडियंस डज इट टर्न्स इन 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में कितना करेगा यही देखना है। चूँकि यहाँ पे हम बना लेते हैं इसको, क्योंकि 1 मिनट में टोटल रिवोल्यूशंस कितना है, 1 मिनट में रिवोल्यूशन यानी कि परिक्रमण जिसको बोलते हैं हिंदी में, टोटल है 360 है। तो निश्चित रूप से हम बोल सकते हैं कि 60 सेकेंड में रिवोल्यूशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाई 60 यानी कि 6 रिवोल्यूशंस होगा। कितना होगा, 6 रिवोल्यूशंस यानी कि 1 सेकेंड इसको बोलते हैं 60 सेकेंड में। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि 1 सेकेंड में आपका हो जाएगा 6 रिवोल्यूशंस। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि कितना डिग्री हो जाएगा, चूँकि एक चक्कर में बनाया गया कोण कितना हो गया, एक चक्कर में बनाया गया कोण जो होगा वह है आपका टोटल 360 डिग्री है। इसीलिए 6 चक्कर में बनाया गया कोण कितना है 360 × 6 यानी कि टोटल डिग्री हो जाएगा आपका 0 6 36 के 6 हाथ में 3 6 3 = 18 2 18 3 21 2160 डिग्री आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन 4th नंबर देखते हैं। चौथा नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अब फाइंड द डिग्री मेजर्स ऑफ द एंगल, यानी कि एंगल निकालना है सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। रेडियस जिसका है कितना, यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है आपका 100 सेंटीमीटर
बाई एन आर्क ऑफ लेंथ। आर्क ऑफ लेंथ का मतलब हो गया एल इजिकल टू कितना दिया हुआ है आपका 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और यहाँ पे पाई का मान हमें कितना लेना है 22/7 लेना है। यहाँ पे हम एक सर्किल ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए कि ये सर्किल दिया हुआ है, इस सर्किल का जो है रेडियस है आपका कितना 100 सेंटीमीटर, और यहाँ से एंगल बन रहा है, मान लीजिए कि ये थीटा एंगल बन रहा है, और इसका एल दिया हुआ है आपका 22 सेंटीमीटर। तो हमको निकालना कितना है, थीटा निकालना है। तो हम लोग जानते हैं थीटा इजिकल टू कितना होता है L/R। एल का वैल्यू कितना है 22 सेंटीमीटर, 22/R हो गया 100। 22/100 सेंटीमीटर हो गया। तो थीटा ये जो होता है आपका रेडियन में आ जाएगा। तो थीटा तो रेडियन में आ गया, लेकिन ये पूछा है कि डिग्री में पूछ रहा है इसका एंगल। तो हम लोग जानते हैं कि 22/100 दिया हुआ है, तो इसको डिग्री में चेंज करने के लिए हम लोग कितना से गुना करेंगे 180/पाई से गुना करेंगे। 180/पाई से गुना करेंगे। इसको हम लोग कितना से गुना करेंगे 180/पाई से गुना करेंगे, यानी कि ये हो जाएगा आपका 22/100। 180 डिवाइडेड बाई 22/7 होता है, तो 22 और ये 7 ऊपर चला जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। फिर उसके बाद में इस 22 को 22 से कटा देंगे। उसके बाद में हो जाएगा हमारे पास 10 है, 18 7 126, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 126/10। ये हो जाएगा आपका डिग्री में। 10 से डिवाइड करेंगे तो 12×120, यानी कि 12 डिग्री प्लस ये हो जाएगा आपका 6/10। ये हो जाएगा मिनट में। अब इसको हम चेंज करेंगे तो हो जाएगा 12 डिग्री प्लस 6/10 गुने 60 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये भी 6/10 डिग्री ही ना होगा, ये तो डिग्री होगा, 6/10 डिग्री होगा। 1 मिनट, 6/10 डिग्री होगा, और डिग्री को हम चेंज करेंगे मिनट में, तो 60 से हम लोग मिनट से कर देंगे। तो यानी कि हमारे पास हो जाएगा 12 डिग्री प्लस 0 से 0 कटा देंगे, तो ये हो जाएगा 36 मिनट हो जाएगा। सॉरी 36 मिनट को ऐसे हम लोग डिनोट करेंगे 36 मिनट। इसको हम लोग लिख देंगे 12 डिग्री 36 मिनट आंसर। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख अब हम लोग नेक्स्ट 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है इन ए सर्किल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, यानी कि डायमीटर दिया हुआ है डी इजिकल टू दिया हुआ है आपका कितना 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो डी से हम लोग रेडियस निकालेंगे, यानी कि 40/2 इजिकल टू कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर हो जाएगा हमारा। उसके बाद में आपका यहाँ से हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ कॉर्ड दिया हुआ है, यानी कि 20 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ कॉर्ड 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे हम मान सकते हैं, और यहाँ पे लेंथ ऑफ कॉर्ड दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो इसको हम डायग्राम के माध्यम से पहले देखते हैं कि क्या दिया हुआ है, तब उसके बाद में समझ में आएगा। यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे दिया हुआ है आपका रेडियस दिया हुआ है कितना, रेडियस दिया हुआ है मान लीजिए 20 सेंटीमीटर, तो ये भी रेडियस हो जाएगा कितना 20 सेंटीमीटर। उसके बाद में कॉर्ड दिया हुआ है, तो कॉर्ड दिया हुआ है कितना 20 सेंटीमीटर, तो तीनों 20 सेंटीमीटर हो गया। तो निश्चित रूप से इसका एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज हो जाएगा जिसकी तीनों भुजाएं सेम होती है, तो उसका एंगल भी सेम होगा, तो 60 डिग्री एंगल हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे थीटा हो जाएगा आपका 60 डिग्री, यानी कि π/3 60 डिग्री हो गया। और आर दिया हुआ है आपका कितना 20 सेंटीमीटर। हमको निकालना कितना है, लेंथ निकालना है। माइनर आर्क, ये वाला माइनर आर्क हो जाता है, इसी को निकालना है। तो निकालते हैं हम। तो हम लोग जानते हैं चूँकि थीटा इजिकल टू L/R, यहाँ पे थीटा 60 डिग्री दिया हुआ है, तो π/3 हम लिख देते हैं। एल तो निकालना ही है, आर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, यहाँ से एल इजिकल टू हो जाएगा 20 π/3, और ये 20 π/3 आंसर हो जाएगा। 20 π/3 सेंटीमीटर में होगा आंसर। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
यहाँ से अब छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ इन टू सर्किल्स, दो सर्किल दिया हुआ है, आर्क ऑफ द सेम लेंथ, दोनों का लेंथ क्या है, सेम है, सेम लेंथ दिया हुआ है, यानी कि लेंथ जब सेम दिया हुआ है तो कितना हो जाएगा, L1 L2 के बराबर हो जाएगा। मतलब L1 इजकल टू कितना दिया हुआ है, L2 दिया हुआ है। उसके बाद में एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, θ1 दिया हुआ है 60 डिग्री, इसको हम बोल सकते हैं कि π/3 बोल सकते हैं रेडियन। उसके बाद में दिया हुआ है 75 डिग्री, θ2 दिया हुआ है, तो 75 डिग्री को हम लोग बोल सकते हैं 75 गुने π/180 बोल सकते हैं। कितना हो जाएगा, 5 से 15 पचे 75, 5 से 36 पचे 180, 3 पचे 15, 3 पचे 15 हो जाएगा, 3 12 3 36, 12 3 36 हो जाएगा, यानी कि 5π/12 रेडियन हो जाएगा। उसके बाद दिया है एट सेंटर फाइंड द रेशियो ऑफ दियर रेडियाई निकालना है। देखते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं θ1 इजकल टू L, थीटा इजकल टू L/R होता है, यानी कि L1/R1। यहाँ से R1 अगर निकालेंगे, R1 इजकल टू हो जाएगा L1/θ1, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं। एंड θ2 लिखेंगे तो L2/R2 हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा R2 इजकल टू L2/θ2, इक्वेशन नंबर 2। अब हम लिख देंगे समीकरण 1 और 2 से, तो क्या करेंगे, फाइंड, तो समीकरण 1 डिवाइडेड बाई समीकरण 2, समीकरण 1 डिवाइडेड बाई समीकरण 2, तो यहाँ से हो जाएगा R1/R2 इजिकल टू L1/θ1 डिवाइडेड बाई L2/θ2। यहाँ पे L1 जो है, L1 L2 दोनों बराबर है, तो L1 से L1 और L2 दोनों कट जाएंगे। तो यहाँ पे हम चाहेंगे तो 1/θ1, तो θ2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, θ1, तो θ2 दिया हुआ है आपका 5π/12 डिवाइडेड बाई θ2 दिया हुआ था, θ1 दिया हुआ है π/3। तो यहाँ से अगर निकलना चाहेंगे तो 5π/12 गुने 3/π, पाई से पाई कट जाएगा, 3 चौका 12, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 5/4 इसका आंसर हो जाएगा। रेशियो जो होगा R1/R2 इजिकल टू 5/4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सातवां और लास्ट क्वेश्चन। आइए अब सातवां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फाइंड द एंगल इन रेडियन, रेडियन में एंगल निकालना है। इन विच द ए पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड द ई टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ, जब 10 सेंटीमीटर हो, 15 सेंटीमीटर हो और 21 सेंटीमीटर हो। तो सबसे पहले हम एक पेंडुलम बना लेते हैं। मान लीजिए कि ये पेंडुलम का एक ये हो गया और दूसरा ये पेंडुलम का हो गया, और यहाँ से ये स्विंग कर रहा है ऐसे। तो यहाँ पे जो थीटा एंगल बन रहा है उसी को हमको निकालना है कि थीटा का वैल्यू कितना है। यहाँ पे 75 सेंटीमीटर, यानी कि ये 75 सेंटीमीटर दे दिया हुआ है, ये 75 सेंटीमीटर दिया हुआ है स्विंग का लेंथ। उसके बाद में आर्क ऑफ लेंथ यानी कि ये वाला निकालना है। हम लोग जानते हैं कि थीटा इजकल टू कितना होता है, L/R होता है। थीटा तो निकालना हुआ है, यहाँ पे L कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, R यहाँ पे 75 तो है ही, तो 5 दूनी 10, 5 15 पचे 75, यानी कि कितना हो गया, 5 2 पचे 10, 5 दूनी 10, यहाँ पे 2/, कितना हो जाएगा 15, यानी कि 2/15 आपका ये हो जाएगा रेडियन में, और रेडियन में ही पूछ रहा है आंसर। उसके बाद में दूसरा नंबर सॉल्यूशन हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। L इजिकल टू कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर, तो थीटा इजिकल टू हो जाएगा L/R, यहाँ से निकाल सकते हैं, यानी कि L 15 और 75 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 15 पचे 75 हो जाएगा, यानी कि 1/5 रेडियन हो जाएगा। उसके बाद में तीसरा नंबर में हो जाएगा L इजिकल टू 21 सेंटीमीटर। अब उसके बाद में तीसरा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, तो यहाँ से हो जाएगा थीटा इजिकल टू L/R। L यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 21 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 75, 3 से हम लोग कटा सकते हैं, 3 से हो जाएगा 3 से 21, 3 से 25 3 75, यानी कि 7/25 रेडियंस हो जाएगा, ये रेडियंस। इस तरह से हम लोगों ने द एंड कर दिया इस चैप्टर को, यानी कि आपका ये चैप्टर 3.1 पूरा तरह से कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे 3.2।
तब तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।